कि कभी जीवन में ऐसा अवसर आ जाए, संतान का अभाव हो, तो संतान के लिए ज्यादा परेशान मत होना। है तो भगवान की कृपा बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो संत मनीषी जिन कहते हैं कि उस जगह पर भगवान से रिश्ता जोड़ देना चाहिए। भगवान को ही अपनी संतान बना लो ना। संतों के द्वारा एक कथा सुनने में मिली है कि एक वृंदावन बरसाना के सेठ जी थे, नगर सेठ थे, उनके पास कोई कमी नहीं थी, सुंदर तीन बेटा थे, तीनों बेटों का ब्याह हो गया, बहुएं आ गई, बहुएं आज्ञाकारिणी थी, बीच बाजार में दुकान थी, आलीशान मकान था, कोई कमी नहीं थी, बस एक कमी थी, जीवन में बेटी नहीं थी। बेटा तो 3 थे, तीनों का ब्याह हो गया, बेटी नहीं हुई, और कुछ दिनों में सेठानी जी का देहावसान हो गया। अब सेठ जी बड़े दुखी रहते कि सब कुछ भगवान ने दिया पर एक कन्या नहीं दिया। कन्या के बिना घर सुना सुना लगता है। देखो, कन्या का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कन्या पराया धन तो है, पर बेटी ऐसी है संसार के रंगमंच में कि जब तक पिता के घर रहती है कभी बैठ के नहीं खाती, कुछ ना कुछ जरूर करेगी। यद्यपि बेटी जानती है कि एक दिन इस घर को छोड़ के हमें दूसरे घर जाना है, थोड़े दिन का साथ है इस घर में, फिर हमें तो नया रिश्ता बनाना है, नए लोगों से पहचान बनानी है, फिर भी जितने दिन रहेगी माँ के साथ में कामकाज में हाथ बटाती है, और जितना ख्याल बिटिया रखती है माता पिता को, उतना ख्याल बेटा नहीं रख पाता। कभी पिताजी चिंतित हो जाएं किसी कारण बस, तो बेटी भय के कारण पिता से भले न पूछे, पर माँ से कहेगी, माँ क्या बात है, आज बाबूजी कुछ परेशान से लग रहे हैं, पूछो ना माँ, क्या मुझसे कोई अपराध बन गया, क्या बात है। एक एक बिंदुओं का ख्याल रखती है बेटी। बेटा पिता की संपत्ति में शासन करता है और बिटिया पिता के आत्मा में शासन करती है। और ऐसी बेटी की जब विदाई होती है ब्याह के समय, तो जो पिता कभी न रोया हो, जिसके आंख में कभी आंसू न आए हो, उस कठोर हृदय वाले पिता के भी आंख में आंसू झरझर झरझर झरने लगते हैं। इस संसार में बेटी का ऐसा जीवन होता है। जनक जैसे ज्ञानी, जब जनक नंदिनी जानकी की विदाई होने लगी, तो जनक जैसे ज्ञानी की आंख में आंसू आ गए थे। सियहि बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। जो परम वैराग्य की मूर्ति है महाराज जनक, जिन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है, जो जिनका जीवन जगत जल में जलजवत व्यतीत करते हैं, जो ऐसे महाराज जनक धैर्य खो बैठे। कही जानकी रोवन लग। ऐसा कन्या का पात्र है। सेठ जी के जीवन में सब कुछ था, बेटा थे, 3 बहुएं आ गई थी, पर बेटी नहीं थी, जिस बेटी न होने के कारण सेठ जी दुखी रहते थे। हमेशा यही मन में विचार आता, मेरे घर बिटिया नहीं है, भगवान ने इतनी सारी संपत्ति दिया है। एक दिन गुरुजी पहुंच गए घर में, गुरुजी का स्वागत सत्कार किया, पूजन वंदन किया। इसके बाद जब गुरुजी बैठे, कहा, सेठ जी क्या बात है, और तो सब देख रहा हूं पर आपका मन बड़ा दुखी है, क्या बात है। सेठ जी ने कहा, गुरुजी आपकी कृपा से सब कुछ है, बस एक ही जीवन में अभाव है कि घर में बेटी नहीं है। गुरुजी मुस्कुराए, अरे पागल, तुम्हें बरसाने का वास मिला है, इतने भाग्यशाली हो तुम, जहां की बिटिया राधा रानी है, उन्हीं को अपनी बेटी स्वीकार कर लो ना, उनसे अच्छी बेटी कहां मिलेगी। सेठ जी ने कहा, वो बन जाएंगी। कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे हृदय में यदि प्रेम प्रबल है, विश्वास दृढ़ है, तो बेटी बनेगी। और उसी क्षण सेठ जी ने मन में संकल्प कर लिया कि 3 बेटा मेरे घर और 1 बेटी राधा है।
उस दिन से जो भी वस्तु लाते, जो कुछ भी करते, तो 4 के लिए लाते, 3 बहुओं के लिए और 1 बेटी के लिए। जीवन का एक हिस्सा बना लिया बेटी को, घर की मालकिन स्वरूप बना दिया। आते दुकान से तो पाई पाई का हिसाब दे देते। बड़ा भारी तस्वीर राधा रानी का लगाकर रखा था, उसी को बेटी रूप में स्वीकार किया था अपने हृदय से। अब तो सेठ जी से कोई पूछता, सेठ जी क्या समाचार है, तो सेठ जी बड़े प्रसन्नता से कह देते कि 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। सेठ जी कहते कि 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, बड़े भागी हूँ पिता जो मेरी बेटी है श्री राधा, बड़े भागी हूँ पिता जो मेरी बेटी है श्री राधा, बेटी है श्री राधा। सेठ जी कहते कि मैं बड़भागी हूं। बड़े प्रसन्न रहने लगे, अब बिल्कुल खुशी से जीवन बीतने लगा सेठ जी का। अति प्रसन्न है सेठ जी। पर जीवन में कभी कभी घटना घटती है। बहुत समय बीता, एक दिन ऐसे जीवन में घटना घटी। हुआ क्या, मनिहारी आ गई। दुकान में सेठ जी गद्दी पर बैठे थे, मनिहारिन दिख गई, परिचित थी पुरानी। सेठ जी ने मनिहारिन से कहा कि मनिहारिन त्योहार आ रहा है रक्षाबंधन का, तो घर चले जाना, घर में चूड़ियां पहनाया ना, बहुओं को मायके जाना होगा। मनिहारिन गई, हमेशा की लगी हुई थी, परिचित थी, बहुओं को चूड़ियां पहनाने लगी। बड़ी बहू को पहनाया, फिर दूसरी बहू को पहनाया, फिर तीसरी बहू को पहनाया। पहले गांव मनिहारिन आती थी ना टोकना लेकर के, और तमाम चूड़ियां फैला के फिर जो नाप की हो पहनाती थी, जो टूट जाए उसका नुकसान है। तो तीनों को चूड़ियां पहना दिया मनिहारिन ने, और सारी चूड़ियां समेट करके जैसे टोकने में रखने लगी, तब तक एक हाथ और सामने आया। मनिहारिन ने सोचा कोई मेहमान आए होंगे। चौथे को भी मनिहारिन ने बिना पूछे चूड़ी पहना दी। चारों को चूड़ियां पहना दिया, चूड़ियां समेटा चली गई। सेठ जी के दुकान में गई तो सेठ जी हमेशा की तरह, लो चूड़ियों के दाम ले लो। सेठ जी ने चूड़ियों के दाम दिए। मनिहारिन ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी इस बार पैसे कुछ ज्यादा चाहिए। क्यों, क्या चूड़ियों का मोल बढ़ गया है? कहा नहीं नहीं, चूड़ियों का दाम तो नहीं बढ़ा है, इस बार चूड़ी हमने 3 को नहीं, चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी ने कहा 4 को? मेरे घर चौथा तो कोई है नहीं, 3 बहुएं हैं, मेरी पत्नी रही बहुत पहले, भगवान को प्यारी हो गई, फिर तूने चौथे को चूड़ी किसको पहनाया? देख मनिहारी, झूठ मत बोल, तुझे पैसा ज्यादा लेना है तो प्रेम से मांग ले। अब मनिहारी ने भी 4 को पहनाई थी। मनिहारी ने कहा, सेठ जी बात पैसे की नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने चूड़ी 3 को नहीं, चूड़ी 4 को पहनाई है। अब सेठ जी क्रोधित हो गए, तू झूठ बोलती है, आजकल तेरे अंदर लालच भर गया है,
मैं ऐसे पैसा नहीं दूंगा, पहले जांच पड़ताल करूंगा, तू ज्यादा चालाक बनती है। मनिहारी ने कहा कोई बात नहीं सेठ जी, आप जांच पड़ताल कर लीजिए, इसके बाद पैसे दे दीजिएगा। अब सेठ जी का दिमाग घूम गया कि कौन होगा। अब वहां तक सेठ जी का दिमाग ना जाए। शाम हो गई, दुकान बंद हुई। और जब दुकान बंद हुई, सेठ जी घर गए। बहुओं ने आकर प्रणाम किया। सेठ जी ने पूछा, बेटियों, हाँ पिताजी, चूड़ी पहन ली? हाँ। कितने लोगों ने? अरे पिताजी हम लोग 3 तो है ही हैं। सेठ जी ने कहा, यह नहीं कहा था, 3 को चूड़ी पहनाई और 4 के दाम मांग रही थी। ये मनिहारिन आजकल ज्यादा चालाक हो गई, अच्छा हुआ कि मैंने दिया नहीं। और ऐसा सोचते कहते सेठ जी ने हाथ पैर धोया, भोजन किया और भोजन करके नित्य की तरह सैन्य में चले गए। जब सैन्य में गए सेठ जी, वहीं कमरे में राधा रानी का चित्रपट लगा रखा था। तो जब सैन्य में गए सेठ जी महाराज, नींद आ गई और जैसे प्रगाढ़ निद्रा में गए तो राधा रानी स्वप्न में प्रकट हो जाती। और जब स्वप्न में राधा रानी प्रकट हुई तो देखा क्या कि राधा रानी का चेहरा बिल्कुल उदास है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो स्वप्न में ही सेठ जी ने पूछा, बेटी क्या बात है, उदासी का कारण क्या है? राधा रानी ने कहा, चलो चलो पिताजी रहने दो, आज मुझे सब कुछ मालूम हो गया। क्या हुआ बेटी? सपने सपने में प्रकट हुए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। सपने में प्रकट है वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। हे पिताजी, आपने बेटी तो बनाया पर बेटी का रिश्ता नहीं निभा पाया। चूड़ी पहिर लीनी मैं काल पितु गेह जान, तो आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो। हमने अपने पिता का घर मान करके चूड़ियां पहन ली, तो आपने मनिहारिन के पैसे नहीं दिए। इतना सुनते सेठ जी चौंक पड़े। कहा, बेटी भूल हो गई थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे याद नहीं रहा। तो राधा रानी सिसकियां मार के रो पड़ी और कहती है कि 3 बहू याद, किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को ही भरी आयो है। राधा रानी ने कहा, पिताजी 3 बहुएं आपको याद थी और बेटी भूल गई। ऐसी भई दूरी, कहो कौन मजबूरी आए, आज 4 चूड़ी काज मोही बिसरायो। हे पिताजी, ऐसा कौन सा मुझसे अपराध बन गया, कौन सी गलती हो गई जो आपने 4 चूड़ियों के लिए मुझे भुला दिया। 3 बहुएं आपको याद रही और बेटी भूल गई। राधा रानी जोर जोर से रोने लगी और जब राधा रानी रोने लगी तो सेठ जी भी रोने लगे। आज 4 चूड़ी काज मोही बिसरायो। और जैसे जोर जोर से सेठ जी भी रोने लगे तो अचानक नींद टूट गई।
जैसे सेठ जी की नींद टूटी, चित्त तो अदृश्य हो गया, पर आंखों के आंसू अभी भी बह रहे थे। अब तो पश्चाताप के आंसू बहने लगे। सेठ जी माथा पीट पीट कर रोने लगे कि अरे राम, सारे जीवन की मेहनत बेकार चली गई, सारी साधना निष्फल हो गई। आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया जो अपनी बिटिया के लिए मैं चूड़ियों के पैसे नहीं दे पाया। उसी क्षण सेठ जी बाहर निकल के देखा, सवेरा होने वाला था। तुरंत धोती कुर्ता पहना, जैकेट पहनी, छड़ी लिया और भोर में ही मनिहारिन के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, सेठ जी की आवाज सुन के मनिहारिन चौंक गई। नगर सेठ थे। सेठ जी नाराज हो गए। डरती हुई कांपती हुई आई, डरते डरते दरवाजा खोला। पैर पड़ने वाली थी, तब तक देखा क्या कि सेठ जी की आंखों में आंसू, और सेठ जी ने जैकेट से जितने पैसे थे सारे पैसे निकाल करके चरणों में रख दिया, माथे की पगड़ी चरणों में रख दी। कहा, मनिहारिन जितने तुझे पैसे लेना हो तो ले ले, मुझे क्षमा कर दे। मनिहारिन ने कहा, सेठ जी क्या हुआ आपको? सेठ जी ने कहा, धन धन भाग्य तेरे मनिहारी, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी। चूड़ी पहन गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी, धन धन भाग्य तेरे मनिहारी। अरे मनिहारिन, मैंने तो केवल बेटी माना, वो भी रिश्ता नहीं निभा पाया। साक्षात वृषभानुजा सुतकीर्ति की लाडली और राधा जो मेरी बेटी थी, तुम्हारे हाथ से चूड़ी पहन गई, धन्य है तेरा भाग। मनिहारिन भी पश्चाताप के आंसू बहाने लगी और सेठ जी ने उसी क्षण घर गृहस्थी छोड़ करके और राधा रानी के चरणों में जाकर के चले गए और वहां सुंदर श्री जी के चरणों की सेवा करने लगे।